भारत में सिर्फ 61% वयस्कों को कोरोना की दोनों डोज लगी हैं। ऐसे में एक बड़ी आबादी ऐसे परिवार हैं जिनके ऊपर कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा है। और अगर परिवार के बड़ों को खतरा है तो फिर बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे? उनका वैक्सीनेशन भी शुरू नहीं हुआ, जबकि आज ही कोरोना की 2 और वैक्सीन को सरकार ने मंजूरी दी है। भारत में 18 साल से कम उम्र के 42 करोड़ 40 लाख बच्चे हैं। इसमें 15 से 18 साल के बच्चों की संख्या 7 करोड़ 40 लाख है, जिन्हें सरकार वैक्सीन लगवाने जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि बाकी 35 करोड़ बच्चों का क्या, जिन्हें कोरोना और उसके वेरिएंट से बचाने वाली वैक्सीन कब लगेगी? इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। यही वो आंकड़ा है जो अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में बच्चों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की खबर से बहुत अहम हो गया है। सवाल यह है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों का क्या होगा, उन्हें कब टीका लगेगा? कोरोना की पहली लहर में RT-PCR टेस्ट में 4% बच्चे पॉजिटिव पाए गए थे और दूसरी लहर में ये संख्या 10% तक पहुंच गई थी। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने फरवरी 2021 की अपनी सीरो रिपोर्ट में कहा था कि 25.3% बच्चों में वायरस के एंटीबॉडी मौजूद थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 25.3% बच्चों को कोरोना संक्रमण हो चुका है। यही वजह है कि तीसरी लहर की जब भी बात हुई तब जानकारों ने बच्चों के लिए इसे पहले से ज्यादा घातक बताया, क्योंकि अगर परिवार में संक्रमण फैलेगा तो बच्चे इसे अछूते नहीं रहेंगे। इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने पहली बार 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने का ऐलान किया। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। 3 जनवरी को 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू होगा। कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चे का भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए 10वीं के ID कार्ड का भी इस्तेमाल हो सकेगा। सरकार ने फिलहाल बच्चों और किशोरों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत दी है। बच्चों को टीका लगाकर कोरोना के गंभीर इन्फेक्शन से उन्हें बचाया जा सकेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि स्कूल खोलने में प्रशासन को आसानी होगी। भारत में अब तक 61% वयस्क आबादी को ही कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है, यानी देश की एक बड़ी आबादी फुल वैक्सीनेटेड नहीं है। ऐसे लोगों के आसपास रहने वाले बच्चों को संक्रमण का खतरा ज्यादा है, इसीलिए बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किए जाने की जरूरत है। जो नियम पहले बनाया गया था कि 4 व्यक्ति तक एक परिवार के लोग एक मोबाइल फोन पर 4 व्यक्तियों तक रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो अगर मान लीजिए किसी परिवार में पति पत्नी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उन्होंने जैब्स ले चुके हैं और उनको अगर जोड़ना है अपने बच्चों को तो कोई उसमें समस्या नहीं है। तो 4 तक चाहे कोई भी उनको बच्चों को जोड़ सकता है। और अगर मान लीजिए पहले से 4 सदस्य पूरे हो चुके हैं तो एक नए मोबाइल फोन पर बच्चे भी जोड़ सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये 15 से 18 वर्ष के बच्चे हैं, उनको वही वैक्सीन लगाई जाएगी जिनका अप्रूवल हमारे जो रेगुलेटर हैं उन्होंने दे दिया है बच्चों के लिए। भारत में कोरोना का पहला केस करीब 2 साल पहले मिला था। इसके बाद मार्च में लॉकडाउन के बाद से कोरोना की बंदिशों का सिलसिला अब भी जारी है। लोग थक चुके हैं और वैक्सीन की दोनों डोज से वो खुद को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित महसूस भी कर रहे हैं। इसीलिए उन्हें ओमिक्रॉन के खतरे से आगाह करने के लिए नए तरीके आजमाने पड़ रहे हैं। जो मास्क नहीं लगाएगा, ये जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करेगा, वैक्सीन नहीं लगवाएगा, मैं उन्हें मार डालूंगा। मैं कोरोना का राक्षस, मैं दिल्ली में आ चुका हूँ, भीड़ भाड़ में जाने से बचे। दिल्ली में लोगों को मास्क पहनने के बारे में याद दिलाना पड़ रहा है। इस रिक्शे वाले के पास तो मास्क ही नहीं था, इसी तरह वो भीड़ के बीच चल रहा था। कोरोना के संक्रमण को सभी को वैक्सीन और मास्क लगाकर ही खत्म किया जा सकता है। जब तक ये नहीं होता, छोटे छोटे बच्चे हमेशा कोरोना और उसके नए वेरिएंट के खतरे की जद में होंगे। भारत से पहले दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में बच्चों का वैक्सीनेशन पहले ही शुरू हो चुका है। इनमें अलग अलग देशों में अलग अलग उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। जैसे क्यूबा और वेनेजुएला में
2 साल की उम्र के बच्चों का भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है, तो वहीं चीन में 3 साल से ज्यादा और अमेरिका और इटली, इजराइल समेत 7 देशों में 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। वहीं जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान समेत करीब 20 से ज्यादा देशों में 12 साल से ज्यादा की उम्र के बच्चों का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो बच्चों को प्रोटेक्शन अगर अच्छे से मिल गया कोरोना के वैक्सीन के थ्रू, क्योंकि बच्चे जो है एक तरह से जो है स्प्रेडर भी हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों में सिम्टम्स माइल्ड होते हैं। अगर वो बच्चे जिसको इन्फेक्ट हो गया है और वो किसी बड़े के बुजुर्ग के कांटेक्ट में आ गए तो ये उनको वायरस दे सकते हैं। इसलिए बच्चों का प्रोटेक्शन होना थ्रू वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, सो दैट वो आगे चल के किसी को फैलाए ना और वो खुद भी इससे वैक्सीनेशन से प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। तो अधिकतर देशों में 5 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। WHO भारत की कोवैक्स को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे चुका है, जो 3 साल से कम उम्र के बच्चों को लगाई जाएगी, लेकिन अब तक सरकार ने इसे अनुमति नहीं दी है। मगर अमेरिका में जिस तरीके से अस्पताल बच्चों से भर गए हैं, वहाँ हेल्थ वर्करों की कमी पड़ी है। उससे सवाल उठता है कि भारत तीसरी लहर में बच्चों को बचाने के लिए आखिर कितना तैयार है। दिल्ली से मिलिंद शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।